हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ एक और मशहूर किस्सा लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। बॉलीवुड में राजेश खन्ना ऐसे स्टार है जिनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के किस्से के बारे में हर कोई फैंस जानना चाहता है। यूँ तो बॉलीवुड में राजेश खन्ना हमेशा सुर्खियों में रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को लेके। राजेश खन्ना ने जब 15 साल छोटी लड़की डिंपल कपाड़िया से शादी की थी तो ये शादी काफ़ी सुर्खियों में रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी की थी अपने गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू से छुटकारा पाने के लिए। यूँ तो अंजू महेंद्रू उनकी गर्लफ्रेंड थी जिससे उनकी शादी ना हो पाई और उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली जो कि उनसे उम्र में 15 साल छोटी थी। लेकिन आज हम अंजू महेंद्रू या डिंपल कपाड़िया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देवयानी चौबल के बारे में, जो कि 70 और 80 के दशक की वो खौफनाक पत्रकार राइटर थी जो कि अपने गॉसिप के कॉलम में ऐसी ऐसी किस्से लिखा करती थी जिससे बॉलीवुड के सभी स्टार डरते थे। उनकी फ्रैंकली स्पीकिंग नाम का एक कॉलम फिल्मी गलियारों में खूब पढ़ा जाता था। कहते हैं देवयानी चौबल जब भी अपने कॉलम में किसी के बारे में कुछ लिखती थी तो जहर ही उगलती थी। देवयानी काफ़ी अच्छे परिवार से थी और उनके परिवार में कई बैरिस्टर थे जिस वजह से कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था जब देवयानी ने अपने कॉलम में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की सीक्रेट शादी के बारे में खबर लीक की थी। जब धर्मेंद्र ने उनका ये कॉलम पढ़ा तो गुस्से में वो देवयानी को मारने के लिए सड़क पर दौड़ पड़े थे। देवयानी चौबल एक ऐसी पत्रकारिता थी जो कि राजेश खन्ना के और डिंपल कपाड़िया की शादी में उन्होंने ही राजेश खन्ना को सेहरा पहनाया था। यूँ तो देवयानी के ऐसे कई किस्से हैं। देवयानी गॉसिप कॉलम की शुरुआत करने वाली पहली पत्रकारिता थी। उन्होंने राजेश खन्ना से ख़ास मोहब्बत भी थी। राजेश खन्ना और देवयानी काफ़ी क्लोज थे। राजेश खन्ना को सुपरस्टार का दर्जा देने वाली भी देवयानी थी। देवयानी राजेश खन्ना को अपना काफ़ी अच्छा दोस्त मानती थी और दोनों काफ़ी करीब थे। लेकिन देवयानी के एक धोखे के बाद राजेश खन्ना उनसे ज़िंदगी भर नफ़रत करने लगे थे। देवयानी जब शुरू में इंडस्ट्री में आई थी तो वो हीरोइन बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन वो तो उनका पूरा नहीं हो पाया तो वो बन गई एक पत्रकारिता। उस समय वो दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फ़ैन थी। देवयानी हमेशा अपने कॉलम में राजेश खन्ना के बारे में अच्छी बातें लिखा करती थी, लेकिन एक धोखे के बाद से दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई थी। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मेरी काफ़ी करीबी दोस्त है और वो जिंदा दिल और प्यारी दमदार कलम वाली थी। मैं इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकता कि उसने मेरी सफलता में बहुत बड़ा साथ दिया है और मेरी ज़िंदगी में उसकी एक अहम भूमिका है। लेकिन ये सब बर्बाद हो गया जब एक दिन देवयानी मेरे घर पे कुछ दोस्तों के साथ आई थी। हम सभी ड्रिंक कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी की बहुत सी बातें शेयर कर रहे थे। अगले हफ्ते मैंने देखा कि देवयानी ने अपने कॉलम में उनके बारे में वो सारी सीक्रेट बातें लिख दी है जो उन्होंने उनके साथ शेयर की थी। उसने मेरे बारे में वो सारी बातें लिखी जो मैंने उससे बताई थी। बजाय माफ़ी मांगने के उसने मुझे कहा कि पहले मैं एक पत्रकार हूँ। तब से लेके आज तक मैंने देवयानी से कभी बात नहीं की, ना ही मैं उससे मिलने गया जब वो बीमार थी। बेशक मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन मैं उससे कभी भूल नहीं सकता जो उसने मेरी नशे की हालत में उसने मुझे धोखा दिया। मैं भगवान नहीं हूँ जो मैं उसे माफ़ कर दूँ। जिसके बाद से राजेश खन्ना ने कभी भी देवयानी को माफ़ नहीं किया। वहीं अगर हम बात करें देवयानी की तो देवयानी ने खुद अपने कॉलम में लिखा था कि राजेश खन्ना ऐसे स्टार है जिनके साथ मैंने संबंध बनाया था।